हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th मैथ्स। लास्ट वीडियो क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1.3 को क्वेश्चन 3 तक एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन 4 की तरफ हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन थर्ड मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जैसे 0.001 पे बार लिखा है, इस नंबर को P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जितने डिजिट पर बार लगा होता है मीन्स ये डिजिट बार बार रिपीट होते हैं, मतलब रिपीट होते हैं। ये लेट हमने माना कि ये जो नंबर है x इज इक्वल टू 0.001, तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ 001 डिजिट का है, ये रिपीट होगा। अब इसमें मैंने बताया था कि जितने डिजिट पर बार लगा होता है उतने डिजिट के बाद पॉइंट को राइट साइड में मूव कराते हैं, और यहाँ पर हम 3 डिजिट राइट साइड में मूव किया है तो नीचे डिनोमिनेटर में 1000 हो जाएगा, और 1000 हम लेफ्ट साइड में x के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे और 1.001 डॉट 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 आप लिख देंगे। क्योंकि 001 रिपीट हो रहा है तो इसको 1.001 पर बार लगा सकते हैं। फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1.001 पर बार माइनस के 0.001 पर बार माइनस कर देंगे तो यहाँ 999x बचा, दैट इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999। तो x मीन्स 0.001 पर बार इक्वल टू 1 अपॉन 999। तो ये हमने 0.001 के बार को हमने P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम क्वेश्चन 4 को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म P अपॉन क्यू। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको ये एक्सप्रेस करना है इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में। आर यू सरप्राइज वाई योर आंसर? क्या आप अपने इसके आंसर से जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में आएगा, क्या आप सरप्राइज होंगे? तो विद यू टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो हमको जो डेसिमल नंबर दे रखा है उसको हमने लेट किया x इक्वल टू 0.99999। 9 रिपीट हो रहा है, सो x इज इक्वल टू, क्योंकि 9 एक ही डिजिट एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 9, तो पॉइंट एक डिजिट के बाद राइट साइड में मूव करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा, और उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड लेफ्ट साइड में x से कर देंगे, दैट इक्वल टू 9.99999। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और फिर हम इस नंबर को डेसिमल को 9 प्लस 0.9999 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो यहाँ मैंने सब्ट्रैक्ट करके दिखाया है 1 फ्रॉम 2 10x माइनस एक्स दैट इक्वल टू, ये वाला पूरा नंबर मैंने ऐसे लिख दिया है, माइनस का ये वाला नंबर मैंने ये लिख दिया है, और ये नंबर से ये लास्ट नंबर कैंसिल हो गया, यहाँ 9 बचा, और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 आ गया। दैट इज x मीन्स 0.9 पर बार दैट इक्वल टू 1। तो ये 1 आ गया, मीन्स 0.9999 इक्वल है 1 के।
तो इसमें ये कहा था कि क्या ये सरप्राइज है आंसर, तो यस, हाँ, ये बात सही है, क्योंकि एट ए ग्लांस वी आर सरप्राइज आवर्स आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ 0.999 में और 1 में मैंने लिखा है देयर इज नॉट गैप बिटवीन 0.99999 एंड 1, कोई गैप नहीं है, हेंस दे आर इक्वल, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। आगे हम क्वेश्चन 5 आप अपने आप करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन ऑफ चेक योर आंसर। आपको 1/17 को 17 को 1 को 17 से डिवाइड करना है और ये देखना है कि कितने डिजिट के बाद ब्लॉक रिपीट होते हैं। ये आप खुद करेंगे 5th क्वेश्चन को। मैं 6th क्वेश्चन को समझाता हूँ। लिखा है लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के सेवरल एग्जाम्पल्स हैं इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हो विद नो कॉमन फैक्टर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन कह सकते हैं। तो कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो मैंने पी रैशनल नंबर जैसे हमने लिया एक 5/2, 5/2 में हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी 5 और 2 में 1 के अलावा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और ये 2.5 मतलब ये टर्मिनेट हो गया है, समाप्त हो गया है ये। ऐसे ही 2/5 मैंने लिया है, ये भी 0.4 है, तो ये 0.4 है, तो इसमें भी 1 के अलावा कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन नहीं है, और ये भी टर्मिनेट है। और 3/10 को लिख सकते हैं 0.3, ये भी टर्मिनेट है, और 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल लिया है 7/8, तो 0.875 है, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो ये मैंने सभी एग्जांपल टर्मिनेटिंग के हैं, और इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी पी और क्यू हम कह सकते हैं इंटीजर में 1 के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर हम क्यू को देख रहे हैं, क्यू को मतलब डिनोमिनेटर को, कि ये नंबर 2 है, 5 है, या इसे हम लिख सकते हैं 2 × 5, और इसे लिख सकते हैं 8 को 2⁻3। तो हम देख रहे हैं कि या तो 5 की पावर है और 2 की पावर है। तो मैंने लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर n। n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ऊपर m की वैल्यू 0 भी हो सकती है। वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। अब हम 7th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे हमें 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग, जो अब तक हमने बात की थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग की, अब है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब न तो समाप्त होता और ना ही वो रिपीट होता है, ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.141592653, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट हैं, ना तो कोई एक ग्रुप ऑफ डिजिट या सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो ये इर्रेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल है। √3 भी इर्रेशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग, ना ही रिपीट होता है। सेम मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है 0.41411
41114। यहाँ भी ये नंबर हम देख रहे हैं कि इरेशनल है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है और ना फिनिश हो रहा है, क्योंकि पहले 4 के बीच में एक 1 है, अगले 2 4 के बीच में 2 1 1 आ गए, फिर 4 1 1 1 4 हो गया है, तो 4 4 के बीच में 1 के डिजिट बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नंबर जो लिखा है, तो ये नंबर ना तो ये रिपीट हो रहा है कोई ग्रुप ऑफ डिजिट, और ना ही ये फिनिश हो रहा है, तो ये भी एक एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का है। क्वेश्चन 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मतलब 5/7 और 9/11 दो हमको रेशनल नंबर दे रखे हैं, इसके बीच में हमको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर रखने हैं, दिखाने हैं आपको करके। यहाँ गिवन रेशनल नंबर आर हमको 5/7 दे रखा है, और 5/7 को हम लिख सकते हैं 0.714285714285। यहाँ पर इतना ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है, ये ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल नंबर तो है ही है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 0.71428 पर बार। इसी तरह 9/11 को हम लिख सकते हैं 0.81818181। यहाँ पर 81 रिपीट हो रहा है, तो 0.81 पर बार लगा सकते हैं। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको 3 इरेशनल नंबर रखने हैं, तो मैंने लिखा है वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट, हम जानते हैं कि इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर के बीच में हम रख सकते हैं। देयरफॉर 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। यहाँ 7 1 है, तो मैंने 72 722 7222 एक इरेशनल नंबर लिख दिया है। दूसरा मैंने 73 से स्टार्ट किया है, 73 733 7333, इस तरीके से दूसरा इरेशनल नंबर है। और ऐसे ही मैंने फिर 4 ले लिया है 1 की जगह पर, 74 744 7444। ये जो तीनों नंबर हैं वो इस नंबर से 5/7 से बड़े हैं, लेकिन 0.81 से छोटे हैं। तो ये तीनों हमने इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया है, जो 5/7 और 9/11 के बीच में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रैशनल और इरेशनल। इसमें बताना है कि ये कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। अंडर रूट में नंबर है, अंडर रूट 23 है, तो ये इरेशनल है। लेकिन ये अंडर रूट में 225 है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं रूट में से 225 जो है वो 15 हो जाएगा, जो रैशनल नंबर है। ये नंबर फिनिश है, समाप्त है, तो टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में 7.478478 जो ग्रुप ऑफ 3 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी जो नंबर है वो रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें ना तो ये रिपीट हो रहा है नंबर कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट, और ना ही ये फिनिश हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, अतः ये नंबर हमारा इरेशनल है।